प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मनोज शाहू आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप में के हर एक व्यक्ति के लिए प्रोत्साहित भरा जाए और आप कई सारी बातों को सीखकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि यह वीडियो हम हर एक विश्वासी के लिए बना रहे हैं, हर एक पासबान के लिए बना रहे हैं। और हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप एक बार देखकर ही शांत ना रहे, लेकिन इसे आप देखते रहे और प्रैक्टिकल तौर पर करते रहे। और अन्य वे लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, शायद पुराने या नए सेवकाई उनकी होगी, या सेवकाई बंद हो गई रहेगी, या फिर सेवकाई वो शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत सारे सवाल होंगे कि हम किस प्रकार सेवा करें, किस प्रकार हम नए लोगों में जाकर सेवा करें, किस प्रकार हम नए लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर आए, और जब हम लोगों में जाए तो क्या बातें उनको सिखाएं। सो ये वीडियो आपको प्रोत्साहित करेगी। ये वीडियो हम लगभग 1 साल के प्रोग्राम के बारे में बना रहे हैं, यानी आप बहुत ही कम समय में हम आपको बताएंगे कि 1 साल, आज लगभग जुलाई का महीना है और फिर अगले जुलाई तक आप इस प्लान के साथ अगर आप काम करोगे तो आप अपने चर्च में ग्रोथ को देखोगे। अब होता क्या है कि अपने चर्च में जब हम नज़र लगाए या फिर ढूंढे या फिर पता लगाए तो बहुत कम लोग जो है एक लीडर के तौर पर, अगुवे के तौर पर उभरते हैं, क्योंकि कुछ बातें हम उनको नहीं सिखाते या कुछ बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको सिखाने पर हूं, आप देखोगे कि कुछ बातें जो मैं सिखा रहा हूं, आपने व्यक्तिगत तौर पर अपने उद्धार के समय या अपने लीडरशिप के समय जब आप उभर रहे थे एक अगुवे के तौर पर, आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस क्या किया होगा। अब ये 1 साल हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ये 1 साल को 4 भाग में डिवाइड किया है। 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने। और ये जो 3-3 महीने जो 4 बार आते हैं, ये 12 महीने होते हैं, यानी ये 1 साल होते हैं। और ये 4 जो भाग है, ये विश्वासी के 4 चरण हम कह सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा। सो पहला हिस्सा आपको क्या करना है, ये पहले 3 महीने में आपका पर्सनल विजिट होना चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर निगरानी देना चाहिए, या फिर आपके चर्च में जो लोग हैं उन लोगों को आपको डेवलप करना है, नए लोगों पर निगरानी करने के लिए, या नए लोगों के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट लेकर आने के लिए, उनको उभारने के लिए, उनको सिखाने के लिए। अब ये जो नए लोग हैं, फ्रेश बिलीवर्स है या फ्रेश सोल्स है, नए तौर पर आपकी कलीसिया से जुड़े हैं या आप सुसमाचार सुनाने गए और आपसे वो जुड़े हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनको 3 चीज करना है। पहला, हेल्प देम टू गेट देयर बाइबल। सबसे पहला बात, जब आपको यह पता चलता है कि वो लोग विश्वास कर रहे हैं और वो लोग विश्वास में धीरे धीरे कर बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला बात, उन तक बाइबल को आपको पहुंचाना है। बहुत सारे बार और बहुत सारे लोग यहीं पर चूक जाते हैं। वे क्या करते हैं, वे उनको बाइबल नहीं देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि वे लोग वचनों को नहीं पढ़ते हैं। और जब वे लोग वचनों को नहीं पढ़ते हैं तो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं रहता है। वो आते हैं, उनके जीवन में कुछ गवाहियां हो जाती है और वे फिर चर्च छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात नहीं करते या व्यक्तिगत तौर पर उनसे नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, उन लोगों तक कैसे भी कर बाइबल आपको उपलब्ध करवाकर देना है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, उनको बाइबल पढ़ने का महत्व समझाना है कि क्यों बाइबल पढ़ा जाता है, बाइबल क्या है, बाइबल कैसे आया और बाइबल क्यों हम पढ़ना चाहिए, इसके महत्व को आपको
उनको सिखाना है। जब आप इसके महत्व को आप उनको सिखाओगे तो वो जान पाएंगे, वो समझ पाएंगे और वो बाइबल पढ़ने लगेंगे। तीसरी बात, टीच देम हाउ टू रीड बाइबल। आपको उनको सिखाना है कि बाइबल कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोग उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं और लेवी व्यवस्था में जाकर रुक जाते हैं और उसके आगे उनको समझ में नहीं आता है। सो आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं नए नियम से पढ़ने के लिए, मत्ती की किताब से पढ़ने के लिए। रोज 5 अध्याय, 6 अध्याय, 10 अध्याय, जैसे भी उनका समय है उनको पढ़ने के लिए आपको कहना है। और जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उनसे बातें करेंगे, पवित्र आत्मा उनसे बातें करेंगे और उनकी स्थिति और परिस्थितियों में बदलाव को लेकर आएंगे। और धीरे धीरे कर कर आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें प्रार्थना के विषय में सिखा सकते हैं। आपके पास नए लोगों के लिए कम से कम 3 महीने हैं पर्सनल तौर पर उन्हें डेवलप करने के लिए, उन्हें उभारने के लिए। सो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं और आप उनको सिखा सकते हैं बाइबल के बारे में और प्रार्थना के बारे में। उसके बाद लगभग हमारे पास सुसमाचार के 4 किताब है, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब और यूहन्ना की किताब। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि यह 4 किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब है एक विश्वासी के लिए। क्यों? क्योंकि इन किताबों में ढेर सारी कहानियां लिखी गई है। यह किताब बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं और इन किताबों में बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें लिखी गई है, चमत्कार लिखे गए हैं और बहुत सारी अद्भुत बात लिखी गई है। और ज्यादातर हम इन किताबों को पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और उत्साहित कर सकते हैं। सो पहला 3 महीना आप जब ये छोटी सी बातों को करोगे, आप उनमें बहुत सारे बदलाव को देखोगे। अब 5 बातें, जब वो नए विश्वासी होते हैं तो आपको 5 बातें उनके साथ कभी नहीं करना है। सबसे पहली बात, आप अचानक तौर पर उनके घर को विजिट नहीं करें, यानी बिना इन्फॉर्म किए, बिना इन्फॉर्म किए। बहुत एक बार ऐसे होता है कि बिना इन्फॉर्म किए हम वहां पर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, खास करके ऐसे समय में। अब जो स्थिति चालू है, जो कोविड की इश्यूज चालू है, आप बिना इन्फॉर्म किए उनके घर को विजिट नहीं करना है। अगर घर विजिट करना चाहते हैं तो इन्फॉर्म करें, या तो वो जब आपको फोन करते हैं तब आप विजिट करें। दूसरी बात, डोंट अटैक देयर फेथ। उनके विश्वास पर सीधे हमले ना करें। बहुत एक बार लोग होता है, अरे हम इनको सब बात सही सही बता देंगे, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने क्यों उनको आपके साथ जोड़ा मालूम है, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को बता पाए, वो प्रभु के वचन को सुने, अपने हृदय में ग्रहण करे, परमेश्वर उनके दिल को बदले और बाहर का स्वरूप परमेश्वर बदल देगा। तो पहले 3 महीने आप नहीं तो उन्हें स्पेशल या फिर सरप्राइज विजिट करें, या तो फिर उनके जो रीति रिवाज है या जो उनका विश्वास है उस पर आप बिल्कुल हमला नहीं करना है। आपको बस यीशु की बातें उनके साथ शेयर करनी है। तीसरी बात है, डोंट विजिट देम रेगुलरली, डोंट सिट इन देयर हाउस फॉर लॉन्ग टाइम। लगातार तौर पर उन्हें विजिट नहीं करें, और जब आप विजिट करने जाते हैं, जब वो बुलाते हैं या फिर आपको लगता है कि उन्हें विजिट करना चाहिए, आप फोन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, आप उनके घर को विजिट करते हैं, तो ज़्यादा समय तक वहाँ पर ना बैठें। बहुत एक बार हमको आदत हो जाती है बातें करने के लिए, हम बातें करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम लंबे समय तक वहाँ पर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर बहुत समय हो जाता है और बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको विजिट जब आप करते हो तो लंबे समय तक आपको वहां पर नहीं बैठना है। चौथी बात, जब आप उन्हें विजिट करने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास आपका बाइबल हो, क्योंकि जब आपके पास आपका बाइबल नहीं होता और जब आप जाकर विजिट करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये अच्छा चिन्ह नहीं है। जब आपके पास आपका बाइबल होता है तो उन्हें बाइबल का महत्व समझ में आता है कि ये मसीह लोग जो है ये बाइबल के बिना कहीं जाते नहीं, तो उनको भी समझ में आएगा बाइबल का महत्व क्या है। 5वीं बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आप सभी लोगों को अपने जीवन में
जानना चाहिए जब आप किसी नए विश्वासी फ्रेश बिलीवर से मिलते हैं। पांचवी बात आपको नहीं करना है वो है टाइट्स एंड ऑफरिंग के बारे में उनसे बात नहीं करना है। बहुत सारे लोग जाते ही पहले ही संडे अगर वो चर्च में आए, जब उनसे दोबारा जब मुलाकात करने जाते हैं तो वो टाइट्स ऑफरिंग के बारे में बताना चालू करते हैं कि आपको दशमांश देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाकी के जो 4 बात मैंने बताए, एक आध बार मिस हो गया तो ठीक है, लेकिन पांचवी जो बात है वो आपको लगभग कम से कम 3 महीने तो उनसे नहीं करना है। 6 महीने भी नहीं करोगे तो भी ठीक है, परमेश्वर जरूर उनसे बातें करेगा। और जब आप चर्च सभा में सिखाओगे, अगर उन्होंने सुना और उन चीज़ों को फॉलो किया तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 महीने तो आप उन चीज़ों को नहीं करें, टाइट्स के बारे में नहीं सिखाएं। अब ये हो गया विश्वासी का पहला 3 महीना, और ये पहला 3 महीना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, पहले 3 महीने उसे बहुत सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए, बहुत केयर करना चाहिए। अगर हमने बच्चे का केयर नहीं किया तो गलत बातें बच्चे के साथ हो सकती है। उसी प्रकार विश्वासी भी है, पहले 3 महीने आपको बहुत अच्छे से केयर करना है, पर्सनली अटैचमेंट होना चाहिए। कम से कम चर्च के पास्टर का, और अगर पास्टर अवेलेबल नहीं है तो चर्च के एक अच्छे बिलीवर या लीडर का ध्यान उन पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके स्क्रीन पर आएगा, इन्वॉल्व देम, यानी शामिल करें उन्हें। अब ये दूसरा जो भाग है 3 महीने से 6ठे महीने तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अब ये 3 महीने में आपको क्या करना है, क्योंकि पहले 3 महीने आपने उनको बाइबल सिखाया, आपने उनको प्रार्थना सिखाया, आपने उनको विजिट किया, आपने उनको बाइबल दिया और बहुत सारी अच्छी बातें आप उनको सिखा रहे हैं। लेकिन होता क्या है मालूम है कि शुरुआत के समय लोग चर्च नहीं आते हैं, लोग हाउस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग जब भी उनके पास समय रहता है तभी वो करते हैं। लेकिन 3 महीने होने के बाद आपको धीरे धीरे से उनको इन्वॉल्व करना है चर्च एक्टिविटीज में। तो सबसे पहले आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं हाउस ग्रुप में। अगर आपके हाउस ग्रुप्स नहीं है, आप शुरू करें और उनको आप इनवाइट कर सकते हैं आपके हाउस ग्रुप में। वो हफ्ते में एक बार तो आपके चर्च में आपके साथ मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब आप उन्हें हाउस ग्रुप में इनवाइट करते हैं तो वहां पर भी वो बढ़ने लगते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें नाइट प्रेयर में अपने बुला सकते हैं। अगर आपने नाइट प्रेयर शुरू नहीं किया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप नाइट प्रेयर शुरू कर सकते हैं। 5-10 लोगों को लेकर भी आप नाइट प्रेयर शुरू कर सकते हैं और प्रभु की अद्भुत आशीषों को आप देखोगे। आप फास्टिंग प्रेयर में उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपने फास्टिंग प्रेयर अभी तक शुरू नहीं किया है, वीकली वंस आप फास्टिंग प्रेयर शुरू करें। लोग कम रहेंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फास्टिंग प्रेयर में 50-100 लोग आ जाए, 200 लोग आ जाए, लेकिन ऐसे बहुत कम होता है। आप शुरुआत 5-10 से कर सकते हैं और अपेक्षा कर सकते हैं कंटिन्यू करने के द्वारा कि लोग बड़े झुंड में लोग आएंगे, आप अपेक्षा रख सकते हैं। लेकिन जब तक बड़े झुंड में लोग नहीं आते हैं, आप कुछ लोग मिलकर फास्टिंग प्रेयर करें और इन लोगों को भी आपको क्या करना है, आपको न्योता देना है। धीरे धीरे कर कर इनको चर्च के और चर्च के एक्टिविटीज की आदत हो जाएगी और लगभग ये जो बातें हैं 6 महीने तक आपको करना है। अब जब वो 6 महीने के विश्वासी हो जाएंगे, आपको मालूम है जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब डॉक्टर सलाह देता है कि आप उन्हें पानी पिला सकते हैं, आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, यानी खिचड़ी वगैरह आप खिला सकते हैं। सो ये जो तीसरा जो पड़ाव है या फिर तीसरा जो चरण है वो है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहित। अब 6 महीने के बाद लोगों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। आपने ये 6 महीने में बहुत एक बार प्रोत्साहित किया भी होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है आपको एक शब्द पे ध्यान देना है, वो है प्रोत्साहित। अब प्रोत्साहित कैसे करें, प्रोत्साहित कौन से चीजों को करें? तो आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं जब आप नाइट प्रेयर में मिलोगे, जब आप फास्टिंग प्रेयर में मिलोगे, जब आप आपके हाउस प्रेयर में मिलोगे, हाउस चर्च में मिलोगे। आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जब स्नैक्स देते हैं उस पर प्रार्थना करने के लिए, शुरुआत की प्रार्थना करने के लिए, एंड की प्रार्थना करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें
आपने इन्वॉल्व किया, अब आपको उनको इंकरेज करना है प्रार्थना करने के लिए। वो कहेंगे नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं अगली बार करूंगा। उनको बोलना है जो भी आपको आता है आपको प्रार्थना करना है। तो जब आप उन्हें एनकरेज करते हो, प्रोत्साहित करते हो, उत्साहित करते हो प्रार्थना के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वहां से उनका ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाता है और वो जड़ पकड़ने लगते हैं। अब 6 महीने तक उन्होंने कोई जड़ नहीं पकड़ा है, बस वो थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं ना, अगर आप कोई स्प्राउट्स अगर आप देखोगे तो जब आप होल चीज़ों को जब भिगा के रखते हैं, होल यानी चना हो या मूंग हो, जब आप उसे भिगा कर रखते हैं तो उसे मोड़ आना चालू हो जाता है और फिर उसे स्प्राउट्स कहा जाता है। एक्चुअली वो एक नॉर्मल तौर पर जड़ भी होता है हम कह सकते हैं, लेकिन वो अभी तक मिट्टी नहीं पकड़ा है, वो अभी तक हमारे पास है कोई कपड़े में या बर्तन में है। लेकिन जब हम उस बीज को गाड़ते हैं तब वो मिट्टी पकड़ता है और वो जड़ बन जाता है। अब ये 6 महीने तक वो बस स्प्राउट के तौर पर वो बस उग रहे थे, उन्हें मोड़ आ रहा था या स्प्राउट आ रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद मानो अब वो पूरी तौर पर मिट्टी पकड़ने पर है, अब पूरी तौर पर वो जड़ पकड़ने पर है। आप क्या कर रहे हो? आप उन्हें इंकरेज कर रहे हो, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, आप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हो पब्लिकली प्रार्थना करने के लिए। और जब अगर उन्होंने एक बार प्रार्थना कर लिया तो दोबारा वो हिम्मत के साथ प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रोत्साहित करना है पब्लिकली प्रार्थना करने के लिए। फिर आप प्रोत्साहित कर सकते हैं स्तुति आराधना के कुछ गीतों को गाने के लिए। उन्हें आप प्रोत्साहित करें, और जब आप उन्हें प्रोत्साहित करोगे वो एक आध गीत गाएंगे, उन्हें आप सपोर्ट करना है, उन्हें आप प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है, उनके साथ गाना है, और फिर धीरे धीरे कर कर वो कुछ गीतों को भी वो गाना शुरू करेंगे। फिर आपको प्रोत्साहित करना है एक छोटे से संदेश को देने के लिए, क्योंकि अब ये उनका थर्ड स्टेप चल रहा है या फिर तीसरा चरण, या फिर 6 महीने से 9 महीने का जो उनका समय है वो चल रहा है। अब ये 6 महीने और 9 महीने का जो बच्चा होता है, आप देखोगे कि वो क्या करता है, वो रेंगना चालू करता है, वो अपने घुटनों पर आता है, यानी वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगता है। और आपको क्या करना है, ये 6 और 9 महीने के जो विश्वासी है उनको प्रोत्साहित उत्साहित करना है प्रार्थना करने, स्तुति आराधना करने, या एग्जॉर्टेशन मैसेज, या फिर एक छोटा सा संदेश देने के लिए, चाहे वो यूहन्ना 3:16 हो, चाहे वो यूहन्ना 10:10 हो, या यूहन्ना 1:1 हो, या जो भी वचन आप उनको बताकर सिखाकर आप उन्हें प्रोत्साहित करना है पब्लिकली संदेश, एग्जॉर्टेशन मैसेज देने के लिए। इससे क्या होगा, वो विश्वासी जो है वो अच्छे तौर पर जड़ पकड़ेगा। अब लास्ट आखिरी और ये चौथा चरण, ये फोर्थ बात, जो कि 9 और 12 महीने के बीच में होते हैं। अब ये 9 और 12 महीने के बच्चों को जब आप देखोगे, ये खड़े होते हैं और अपना कदम जो है ये आगे बढ़ाते हैं, ये खड़े होते हैं और ये कदम आगे बढ़ाते हैं। इसके बीच में वो गिरते उठते वो बात अलग है, लेकिन वो कदम बढ़ाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। चौथा जो बात है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अब आप उन्हें समझाना चाहिए, आप उन्हें बताना चाहिए कि बपतिस्मा का महत्व क्या है। कुछ लोग बहुत जल्दी बपतिस्मा ले लेते हैं, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीने में भी बपतिस्म ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वक्त लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा वक्त 1 साल का ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वक्त। आप उन्हें पर्सनली जानते हो, आप उन्हें पर्सनली सिखा रहे हो। अब ये चौथा चरण में आने के बाद वे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और आप उनके साथ बैप्टिज्म के बारे में बात करना चाहिए और उनको बैप्टिज्म के बारे में सिखाना चाहिए, क्योंकि जब वो बैप्टिज्म लेते हैं तो वो एक चेले के तौर पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चेले बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, चेले बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो उन्हें आपको बैप्टिज्म के विषय में सिखाना है। फिर आप सिखा सकते हैं अपने दर्शन के विषय में कि आपका दर्शन क्या है। आप उन्हें प्रोत्साहित उत्साहित कर सकते हैं आपके दर्शन के लिए, प्रार्थना करने के लिए उत्साहित प्रोत्साहित कर सकते हैं, हर एक अच्छी बातों करने के लिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें अच्छा भोजन खिला सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉलिड फूड। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है हम उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें खिलाते हैं, न्यूट्रिशन खाना खिलाते हैं, हम उन्हें सैरलेक्स तक या दूध तक लिमिटेड नहीं रखते हैं, हम उन्हें अच्छा भोजन खिलाते हैं। 1 साल का बच्चा ऑलमोस्ट हर एक चीज़ खाता है जो हम खाते हैं। आपको पता होगा शायद ये बात,
वो मच्छी भी खाता है, वो चिकन भी खाता है, वो मटन भी खाता है, वो अंडा भी खाता है, वो वेजिटेरियन चीज़ें भी खाता है, सेरेलैक्स भी खाता है, वो सब खाता है। सो जो 1 साल के जो बच्चे होते हैं, आप उन्हें सॉलिड फूड देना स्लोली चालू करना चाहिए, जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, जैसे परमेश्वर आपको प्रशिक्षण देता है। आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि पास्टर ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, ऐसे कैसे होगा? बाइबल में लिखा गया है कि यीशु क्या करते हैं, रात भर प्रार्थना करते हैं और फिर नीचे उतरकर अपने चेलों को चुनते हैं और उन्हें प्रेरित ठहराते हैं। अब वो पहले ठहराए गए प्रेरित और बाद में प्रेरित बने। वो प्रेरित बनने के बाद प्रेरित नहीं ठहराए गए, वो पहले प्रेरित ठहराए गए और फिर वे प्रेरित बने। अब आपको क्या करना है? आपको विश्वास दिखाना जरूरी है। परमेश्वर आप पर विश्वास कर रहा है, आपको इन पर विश्वास दिखाना बहुत जरूरी है। कुछ परिणाम यहां वहां से होंगे, कुछ गलत बात भी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसके वजह से आप ये पैटर्न को भूलो मत, उसके वजह से आप ये सारी बातों को भूलो मत। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और 1 साल के अंदर आप अगर 10 लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षण देते हो तो आप 10 लोगों को खड़ा करते हो, आप 10 लोगों को प्रभु के राज्य में बढ़ाते हो, आप 10 लोगों को अगुवे के तौर पर चलाते हो। और ये लोग आने वाले दिनों में, यानी अगर 1 साल इनका पूरा हो जाए, इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, आपके विजन को समझ लिया, ये अच्छे तौर पर भोजन करने लगे, तो आप इन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं एक चर्च, एक हाउस ग्रुप चलाने के लिए। चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, हाउस ग्रुप चलाने के लिए आप इन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप इन्हें उत्साहित कर सकते हैं, आप इन्हें डेवलप करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप अनेक लोगों तक पहुंचाएं जो लोग यह जानते नहीं हैं कि वो अपने चर्च को किस प्रकार लीड करें, किस प्रकार अगुवाई करें। ये बहुत बेसिक और बहुत फाउंडेशनल टीचिंग्स है और हम ये बेसिक और फाउंडेशनल टीचिंग्स आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे कि हम किस प्रकार कौन सी चीज़ों करें। और हम आगे इसके बाद और भी वीडियोस बनाएंगे, हाउस ग्रुप कैसे चलाएं, हाउस ग्रुप किस प्रकार कंडक्ट करें, हाउस ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए, कौन से व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, लीडर क्या होते हैं, चेले क्या होते हैं, अभिषेक किस प्रकार काम करता है, पवित्र आत्मा के वरदानों से कैसे भर सकते हैं, पवित्र आत्मा के फलों में कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कलीसिया को रोपण कैसे कर सकते हैं, कलीसिया की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों पर भी हम फोकस करेंगे और आने वाले दिनों में वीडियो को बनाएंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।